प्यारे दोस्तों, जैसे कि MP3 वीडियो में केवल वॉइस सुनाई देगा, आप लीड लगाकर अपनी स्टडी को लगातार जारी रख सकते हैं और एक बूस्ट दे सकते हैं अपनी तैयारी को। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम लोग टिश्यू पढ़ रहे थे, टिश्यू को देखें तो टिश्यू के टाइप्स कितने होते हैं। टिश्यू जो होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो 4 टाइप की टिश्यू हैं, जिसमें से एपिथेलियम टिश्यू की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। कनेक्टिव टिश्यू की चर्चा चल रही है। मस्कुलर उसके बाद है, उससे नर्वस सिस्टम है। तो कनेक्टिव टिश्यू में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, टाइप्स अगर देखा जाए, कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन सी टिश्यूज पाई जाती हैं, कौन कौन सी ऐसी टिश्यू जो कनेक्टिव टिश्यू में रखी गई हैं। जिससे पहले कार्टिलेज है, फिर बोन है, फिर क्या है, ब्लड है, फिर लिम्फ है। तो 4 प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू हैं जो हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू तो वैसे आपको 2 प्रकार की हैं। सॉरी प्यारे दोस्तों, कनेक्टिव टिश्यू के 3 टाइप्स आपको बताया गया था। कौन कौन से 3 टाइप्स हैं? कनेक्टिव टिश्यू के 3 टाइप्स आपको बताया गया था, जिसमें से लूज कनेक्टिव टिश्यू है। पहला क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। हम लोग स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की चर्चा कर रहे थे। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से है? कार्टिलेज है, बोन है और ब्लड है, उसके बाद लिम्फ है। ठीक, ऐसे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं जो स्पेशल टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हैं। तो ब्लड की चर्चा आज हम लोग करेंगे। इस वीडियो में हम लोग ब्लड की चर्चा करेंगे। ब्लड जो है किस प्रकार का टिश्यू है, तो ब्लड की हम लोग चर्चा करते हैं। ब्लड क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड तरल रूप में हमारे बॉडी में पाया जाता है, जो अनेक अंगों तक कनेक्ट होने का काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है? जो अनेक अंगों तक पहुँचे, जो अनेक अंगों तक उसका क्रिया, उसको जो फंक्शन हो पहुँचे। तो ब्लड जो होता है यह तरल संयोजी ऊतक है। इसे हम वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू भी कह सकते हैं। वास्कुलर टिश्यू मतलब वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि यह वेंस में, इसका क्या होता है, वेंस में जो है ये मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन इनका होता है, ट्रांसपोर्ट होते हैं वेन के द्वारा। जिससे हम क्या कहते हैं, वाहक वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू भी कह सकते हैं, या इसे हम क्या कहते हैं, वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू भी कह सकते हैं। यह अपारदर्शी और चिपचिपा द्रव है। यह कैसे होता है? अपारदर्शी होता है और चिपचिपा द्रव है। रुधिर की सांद्रता जो इसकी वेलोसिटी होती है 4.7 होती है, 4.7 होती है। और ये वाटर से जो होता है, इसकी वेलोसिटी जो होती है 4.7 होता है। मोर क्या होता है? 5 टाइम मोर विस्कस देन वाटर। ये वाटर से जो है 5 टाइम मोर वेलोसिटी इसकी होती है, विस्कोसिटी होती है। विस्कोसिटी जो होती है, इसकी श्यानता जो होती है, इसकी क्या होती है, वाटर से 5 टाइम अधिक होती है। 5 टाइम इसकी विस्कोसिटी अधिक होती है। तो विस्कोसिटी का मतलब होता है चिपचिपा। तो मनुष्य का रुधिर जो होता है जल से 5 गुना अधिक चिपचिपा होता है। रुधिर हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है, बेसी प्रकृति का होता है, बेस जैसे इसका पीएच जो होता है 7.36 से 7.54 तक औसत अगर देखा जाए, रुधिर का पीएच जो होता है औसत देखा जाए तो 7.36 से 7.54 तक होता है। लेकिन औसत कहा जाए तो इसका पीएच औसतम जो होता है 7.4 होता है। ब्लड का पीएच जो होता है 7.4 होता है, जो औसत में एवरेज के रूप में अगर निकाला जाए तो 7.4 होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का रंग जो होता है लाल होता है, जबकि अनऑक्सीकृत, जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, वैसा ब्लड जो होता है गुलाबी नीले रंग का होता है। जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑक्सीकृत ऑक्सीडेशन जिसमें पाया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है वो लाल रंग का दिखाई देगा, और जिनमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाएगा वो गुलाबी नीले रंग का होता है। जो वेंस में, जब ब्लड वेंस में चलती है तो कैसे होती है? गुलाबी नीले रंग का होता है। रुधिर संपूर्ण शरीर का लगभग 6 से 10% भाग बनाता है। रुधिर जो होता है, ब्लड जो होता है, संपूर्ण शरीर का लगभग 6 से 10% भाग बनाता है। एक वयस्क मनुष्य में लगभग 5.8 लीटर रुधिर पाया जाता है, मतलब 5.5 कह दीजिए, तो 5.8 लीटर रुधिर पाया जाता है। ऊंचे स्थानों पर रहने वाले लोगों के नीचे स्थानों पर रहने वाले लोगों की तुलना में अधिक रुधिर पाया जाता है। मतलब ब्लड सेल्स बढ़ जाती है, जैसे आरबीसी बढ़ जाता है। तो ऊंचे स्थानों पर रहने वाले लोगों में जो है रुधिर क्या होता है? अधिक पाया जाता है नीचे स्थानों पर रहने वालों की अपेक्षा। यह अतिरिक्त रुधिर शरीर की कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन पहुंचाना होता है, इसलिए उनकी आरबीसी बढ़ जाती है। रुधिर 2 भागों से मिलकर बना होता है। रुधिर जो होता है कंपोजिशन, अगर हम पूछा जाए रुधिर जो है कनेक्टिव टिश्यू जो है यह कितने भागों से मिलकर बना हुआ है? ब्लड जो होता है 2 भागों से मिलकर बना हुआ है होता है। एक फ्लूइड मैट्रिक्स, एक फ्लूइड टाइप का होता है, से प्लाज्मा जो तरल पदार्थ होता है, ब्लड में जो तरल पदार्थ होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं।
प्लाज्मा कितने परसेंट होता है? 55% होता है, 55% होता है। और उनमें जो ब्लड कार्पेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स जो होती हैं 45% होती हैं। देखिए ब्लड जो बनता है दो पार्ट से बनता है, एक तो प्लाज्मा, दूसरा ब्लड कार्पेल्स से बनता है। तो ब्लड कार्पेल्स प्लाज्मा की संख्या ज़्यादा, प्लाज्मा जो तरल पदार्थ में रहता है वह 55% बनाता है और ब्लड कार्पेल्स जो बनाते हैं 45% होते हैं। प्लाज्मा अधिक होता है 45 जो होता है, ये कार्पेल्स होते हैं 55 क्या होते हैं, इनमें प्लाज्मा पाया जाता है। तो प्लाज्मा की चर्चा भी इसी वाले वीडियो हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद जितने ब्लड कार्पेल्स होंगे, देखिए ब्लड के जनरल कैरेक्टर हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद प्लाज्मा भी इसी में हम लोग पढ़ लेते हैं। फिर दूसरा जो पढ़ते हैं हम लोग इनमें ब्लड सेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। प्लाज्मा में जो है, अब हम प्लाज्मा की बात करते हैं। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा पीले रंग का निर्जीव द्रव है। प्लाज्मा जो है पीले रंग का निर्जीव द्रव है। यह प्लाज्मा क्षारीय और चिपचिपा होता है। यह रुधिर के संपूर्ण आयतन का लगभग 55 से, मतलब संपूर्ण प्लाज्मा जो होता है, मैंने बताया था कि 55% लगभग पाया जाता है, 55 से 60% होता है। प्लाज्मा में जो है जैसे कंपोनेंट वाटर 90 से 92% होता है, 90 से 92% जल होता है, 1 से 2% जो कार्बनिक लवण होते हैं, 1 से 2% जो होते हैं अकार्बनिक लवण होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं 1 से 2%, और 6 से 7% प्रोटीन होता है, और 1 से 2% कार्बनिक पदार्थ होते हैं। 1 से 2 कार्बनिक और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों कंपोजिशन बराबर लगभग होते हैं, और प्रोटीन जो होता है 6 से 7% होता है। प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाया जाता है 6 से 7% होता है। कोलेस्ट्रॉल इज द मेन लिपिड कंपोनेंट फाउंड इन प्लाज्मा। कोलेस्ट्रॉल जो होता है मेन लिपिड कंपोनेंट फाउंड इन प्लाज्मा। कोलेस्ट्रॉल जो होता है मेन लिपिड होता है, कंपोनेंट फाउंड प्लाज्मा। प्लाज्मा का कोलेस्ट्रॉल जो होता है मेन लिपिड फैट के रूप में पाया जाता है। प्लाज्मा में कोलेस्ट्रॉल फैट के रूप में पाया जाता है। ब्लड में पाए जाने वाले इंपॉर्टेंट प्रोटीन कौन होते हैं? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो पाया जाता है, लार्जेस्ट ब्लड प्रोटीन होता है। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो होता है लार्जेस्ट ब्लड प्रोटीन होता है, मेड इन लीवर या लीवर में बनता है, एंड फंक्शन इन ब्लड क्लोटिंग। फाइब्रोजेन प्रोटीन जो होता है ब्लड क्लोटिंग का काम करता है, जो ब्लड में पाया जाता है। अगला है एल्बुमिन्स जो होते हैं स्मॉलेस्ट ब्लड प्रोटीन होता है, या क्या होता है, स्मॉलेस्ट ब्लड प्रोटीन होते हैं। यह भी जो है लीवर में, इनका भी लीवर में फार्मेशन होता है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स होते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मेनी सब्सटेंसेस एंड इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। देखिए ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो होते हैं ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो ब्लड में ट्रांसपोर्ट होते ही हैं, और इनका काम क्या है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करना, जिसे इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स कहते हैं। एंटीबॉडी को क्या कहते हैं? इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स कहते हैं, जो किसी में कहाँ बनते हैं? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से बनते हैं। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। प्लाज्मा का वह भाग जिसमें क्लोटिंग फैक्टर एब्सेंट होता है सीरम कहलाता है। प्यारे दोस्तों, प्लाज्मा का वह भाग जिसमें क्लोटिंग फैक्टर एब्सेंट होता है उसे सीरम कहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से ब्लड और प्लाज्मा, ब्लड में जो पहला पार्ट होता है प्लाज्मा, और ब्लड के जनरल कैरेक्टर, और ब्लड में जो पहला पार्ट होता है प्लाज्मा, उसके बाद ब्लड सेल्स की अगले वीडियो में आएंगे। ब्लड सेल्स में अनेक सेल्स पाई जाती हैं, उसकी जो ब्लड कार्पेल्स की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, बाय।